तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था हम्म। किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, सॉरी हमने पढ़ा था। आइए नेफ्रॉन के बारे में कुछ कुछ अंदर की बातें पढ़ लेते हैं। क्या है अंदर की बातें? बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। ओके। एट द proximal end or closed end of the nephron is expanded and curved inwardly to form a double-walled cup-shaped Bowman's capsule. Within the Bowman's capsule, a network of tuft of capillaries is present. It is called glomerulus. It is formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. इसको कर लो डाउनलोड, सॉरी मतलब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कर लो अंडरलाइन योगेश दादा, कि ग्लोमेरुलस किसका बना होता है? इसका बना होता है, किसका? एफरेंट आर्टेरियोल का। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एफरेंट आता है, इफरेंट जाता है, ई वाला जाता है, ए वाला आता है, तो बना तो इससे भी और इससे भी, दोनों से है ना? नहीं, जवाब है नहीं। फिर से सुन लो, जवाब क्या है कि ग्लोमेडुलस सिर्फ किससे बना है? एफरेंट से। साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है, इसीलिए अंडरलाइन कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो हम्म। जाओगे ना मृणाली। अगर मान लो ऑप्शन में दे दिया कि ग्लोमेरुलस किससे बना है, इससे बना है, इससे बना है, या दोनों से बना है, या दोनों में से किसी से नहीं बना, तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं इससे भी और इससे, दोनों से। जवाब है गलत, सिर्फ किससे बना है? इससे बना है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? इसीलिए अंडरलाइन करो। बोलो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड सर। अवे बाय एन एफरेंट आर्टेरियोल। मैंने बताया था एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है? खून को दूर लेके जाता है, मैंने बताया था ना। इसके अलावा मैल्फिजियन बॉडी, ग्लोमेरुलस एंड इट्स सराउंडिंग बोमेंस कैप्सूल टुगेदर फॉर्म्स मैल्फिजियन बॉडी, और द रेनल कॉप्सल्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज फिल्ट्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन अभी गलत है, यूरिन अभी नहीं बनता है, यूरिन तो यहाँ पे बनता है, मैंने बोला था ना। तो ये जो बोमैन्स कैप्सूल में और ग्लोमेडुलस है, ये दोनों मिलके सबसे पहले काम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का। किसका फिल्ट्रेशन? ब्लड का। किसका करते हैं दोस्त? ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं मेलपीजियन बॉडी। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। ये सब जो पढ़े हैं ना, इसका एक फोटो बनाएंगे, सब दिखाएंगे, टेंशन मत लो। द आउटर वॉल ऑफ बोमैन्स कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। अभी मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। दूसरा, द इनर इनवेजिनेटेड वॉल दैट लाइंस द concavity of Bowman's capsule is composed of a special type of cell called podocyte, which are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space called filtration slits or slit pore. अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम से। These cells are actually sim एक मिनट, these cells are actually simple squamous cells and bear finger-like projections which are coiled around the capillaries of the glomerulus. अभी मैं ये भी दिखाऊंगा, तुम बोलोगे अच्छा, yes. The Bowman's capsule is followed by a short neck part lined by ciliated cuboidal epithelium, यानी ये पीसीटी का बात कर रहा। आओ आओ मैं इसका एक फोटो बनाऊं, जो तुम्हें भी बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं एक फोटो बनाने जा रहा हूं, क्या तुम लोग भी मेरा हेल्प करोगे? ठीक है, आइए आइए फ्रेंड्स, बना दे एक। मैं जैसे बनाऊंगा कोशिश करना वैसा ही बनाने का। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड कलर। चलो पहले ये पूरा फोटो बना लेना, उसके बाद। फिर मैं इसको अलग से भी दिखा दूंगा, अभी टेंशन मतलब। रोनाली, कैन यू सी दिस? Yes, sir. ग्रेट, ग्रेट ह्यूमन। ओके, टाइम बच जाता है ना मृणाली इस सब चीजों से, क्यों? हाँ सर।
सर हम जेरोक्स में ही कर ले क्या? नहीं, डायग्राम बनाना पड़ेगा छोटू। यू कैन नॉट डू दिस। बनाना पड़ेगा। अदर अदरवाइज आई विल बी ठीक है। ब्रेकिंग योर लेग्स। into many pieces। यस। पता है लर्न हो गया है सब। तब भी कुछ ढीठ लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। देखो ना मृणाली जैसे। लेकिन हम तो तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, फिर आप गलत हो। ऐसे करके कुछ दूर तक बना दो। क्या सर, बड़े दिनों बाद ड्राइंग निकल रहा हूँ। अच्छा ही बना रहे होगे तुम तो। हाँ, मेरा हाथ बैठा हुआ है ड्राइंग में। गुड। ठीक। अब मैं इसमें कुछ कुछ चीजें लेबल कर देता हूँ। कुछ चीजें पहले से लेबल्ड की गई है। मेरे लिए तो ये काफी अच्छी बात है। क्यों? कुछ चीजें मुझे लेबल करनी पड़ेगी, है ना मृणाली? हाँ। आइए, आइए दोस्तों, मैं लेबल कर लूं। ये ब्लू वाला, ये रेड वाला, ये ग्रीन वाला, सबको मैं कर दूंगा आज लेबल ही लेबल। दोस्तों, ये जो तुम्हें ब्लू वाला दिख रहा है, इसे कहते हैं आउटर लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। किसका बना होता है? अभी तुमने पढ़ा था सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, मतलब फ्लैट था, फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल, जिसको मैं सिंपल ही लिखूंगा, आउटर लेयर। ये क्या है? आउटर लेयर। किसका बना है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एपी में लिख देता हूं, लिख देना पूरा फुल फॉर्म। एपिथेलियल टिश्यू। क्या लिखना है? एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है दोस्त? ये है, इसको मैं इस कलर से लिखूंगा, इनर। ये इनर लेयर। इनर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? पोडोसाइट। क्या कहते हैं इनर लेयर को? पोडोसाइट। ये भी किसका बना होता है दोस्त? ये भी सिंपल स्क्वामस का ही बना है। हाँ, लेकिन इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तुम बोलोगे सर आपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तो दिखाया ही नहीं। हाँ, मैंने नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है। ये इनर लेयर है, इसे क्या कहते हैं? पोडोसाइट। क्या कहते हैं? पोडोसाइट। ये भी सिंपल स्क्वामस ही है योगेश दादा, लेकिन इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गया है, जिसकी वजह से फिल्टर स्लिट्स बन गए, फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन गए, या पोर बन गया है। वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वाला, इसे कहते हैं पीसीटी। पीसीटी में जो बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होता है, तुम आगे पढ़ोगे, जब मैं पीसीटी के बारे में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा पीसीटी में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कुछ खास तरह के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल रहे हैं। इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहते हैं इसे? ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। मधुरिमा, कुछ समझ में आ रहा है या बस मूर्ति बन के बैठी हो? खैर, समझ तो आ ही नहीं रहा होगा तुमको, तो पढ़ती नहीं होना इसलिए। सो दिस इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम। बताइए, कोई दिक्कत है? हे, एनीबडी, एनी दिक्कत? समझ नो। रही हूँ कुछ कुछ। अच्छा, कुछ कुछ समझ रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं दोस्तों तुम्हारे सामने, और बाकी जो जैसे फोटो है वो लिख डालो। जो सब चीजें नहीं लिखना है वो मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। मैं दुनिया मिटा दूंगा। अभी जो सब नहीं लिखना है ना, वो मत लिखो।
बाकी सब लिख दो। डायग्राम तो हो गई सर। बाकी जो लिखना है लिखना। ये जरूर हम्म। लिखना कि ये जो मैंने बनाया है ना, ये पूरा का पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? पीसीटी में, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ही पाया जाता है, और कहीं नहीं। ओके, इज दैट ओके? हम्म। ठीक है, यस। चलिए। ओके, अगर ओके है तो मैं कुछ लिखना चाहूंगा, और फिर मैं एक फोटो भी बनाना चाहूंगा। क्या मैं ऐसा काम कर लूं ओमकार, कर लूं? हाँ, पर ये लिखने दो हमें पहले। आओ मैं कर लेता हूँ। कर लूं ना? कर लो। ओमकार तो बोलेगा ही कर लो सर, कर लो। कर लो कर लो। चलो, ओमकार जब इतना गिड़गिड़ा रहा है तो मैं कर लेता हूँ। जब डायग्राम बन जाना उसके नीचे ये सब लिखना। उसको लिखने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, क्योंकि एक फोटो भी बनाएंगे। वॉल ऑफ बीसी। बीसी मतलब बोमेंस कैप्सूल। क्या है? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, आओ ध्यान से देखो। ओमकार को भी कई बार मैंने पनिशमेंट दिया है, उसके चक्कर में। क्या किसके? कैवल्य के चक्कर में, ऑफलाइन में, है ना? ये भी बेचारा कई बार फंस गया है। क्यों ओमकार, एक बार हम तुमको उठा के बोले थे ना, तुम अब से आगे ही बैठोगे। याद आ रहा है? सो गया क्या? हम्म। नहीं बोले थे कि अब तुम आगे ही बैठोगे? तुम बोल रहे थे नहीं, वो कहा लड़ाई ना। कर रहा है, वो मार रहा है, ये कर रहा है। हम बोले नहीं, अब तो तुमको आगे ही बैठना पड़ेगा। सर क्या क्या लिखना है फिगर में? जो सब लिखा हुआ है सब लिख डालो। आलू। दिमाग का आलू हो गया। वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल, है ना? बोमेंस कैप्सूल का आउटर लेयर देखो, वही मैं लिख रहा हूँ, आउटर लेयर, जिसे पैराइटल लेयर भी कहते हैं। किसका बना है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है। उसके बाद दोस्त मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इनर लेयर, जिसे विसरल लेयर भी कहते हैं। इनर लेयर को क्या कहते हैं? विसरल लेयर भी कहते हैं, इनर लेयर। या फिर इसे क्या कहते हैं? विसरल लेयर। ये किसका बना होता है? पोडोसाइट सेल्स का। क्यों ना मैं इस पोडोसाइट का फोटो बना दूं? क्या कहते हो ओमू? ओमू चोमू, मैं फोटो बना देता हाँ। हूँ। पहले मुझे फोटो बनाने देना, क्योंकि मैं गलत सलत फोटो बना दूंगा, फिर तुम लोग मेरे ऊपर चीखोगे, चिल्लाओगे। हम्म। क्यों ओमकार, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। वॉल अभी भी ऑफ मत क्या लिखा बनाना। है सर आपने? बेसिक का क्या क्या है? फुल फॉर्म? बोमैंस कैप्सूल छोटू, बोमैंस कैप्सूल। हे भगवान, हाँ। तुम्हारे मन में खाली गलत ख्याल ही आते हैं। क्या सर, कुछ भी। मैं ऊपर का लिख रहा था ना, नीचे ध्यान ही नहीं गया था, इसलिए पूछा। तुमको ना हम खूब समझ रहे हैं, धूर्त बालक। नहीं, आप कुछ भी नहीं समझ रहे। आप जो समझ रहे हो सब गलत समझ रहे हो। लेकिन मैं तो कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ। दिखा दिखा दोस्तों, ये है इनर लेयर। दिखा? इसमें बीच में तुम्हें दिख रहा होगा फिल्ट्रेशन स्लिट। दिख रहा है मृणाली? तुम बोलोगे अरे हाँ दिख। हाँ सर। क्या आवाज कर गया गला तुम्हारा? हाँ। नहीं सर। तो ये है फिल्ट्रेशन स्लिट। ये है हमारा पोडोसाइट सेल। क्या है? पोडोसाइट। इसे, ये जो प्रोजेक्शन निकला है ना, इसे कहते हैं पेडिसिल।
मैं इस कलर से लिखूंगा। इसे क्या कहते हैं? ये जो प्रोजेक्शन निकला है इसे कहते हैं पेडिसिल। क्या कहते हैं? पेडिसिल। तुम बोलोगे ठीक है। इस पूरे को हम लोग कहते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट नहीं, मतलब ये तो पूरा लेयर हो गया ना, इस पूरे को कहते हैं विसरल लेयर। और एक सेल को क्या कहते हैं? पोडोसाइट। क्या कहते हैं? पोडोसाइट। बोलोगे ठीक है। तो पोडोसाइट सेल है, ये सेल लिख दो, पोडोसाइट सेल। तो समझ में आया क्या? अंदर में जो मैंने लाल कलर का लेयर बनाया है ना, वही एक्चुअली ये है। ये जो मैंने अंदर लाल कलर का लेयर बनाया है वो एक्चुअली ऐसा दिखता है। बताओ अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। अब तो आ ही रहा होगा, अब तो आ ही रहा होगा। क्या क्या लिख रहे हो सर? लिख डाले सब। दिमाग की आलू भुजिया हो गई। हाँ आलू सर। भुजिया हमको तो बहुत टेस्टी लगता है, आलू भुजिया, आलू भाजी। हाँ, हम्म। भजी भजी भाजी नहीं कहा मैंने, भुजिया बोला, भुजिया। हाँ भुजिया, हम लोग भुजिया कहते हैं, बंगाली में भाजी कहते हैं, इसलिए वो मधुरिमा मंडल के लिए भाजी बोल, आलू भाजी। वाह, लिख अच्छी डाले दोस्तों। बात है। यस। नहीं। इसका सर। फंक्शन मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, कुछ कारणों की वजह से, काम कैसे करता है। बस ये समझ जाना कि फिल्ट्रेशन, भाजी नहीं भाजा, हाँ आलू भाजा, सॉरी भाजी नहीं आलू भाजा, भाजा हाँ बंगाली में भाजा कहते हैं। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ ब्लड वेसल्स। चलो ब्लड वेसल्स का भी नाम लिख ही डालो, तुम क्या याद रखोगे? क्या हमने तुमको दिल दिया, क्या याद रखोगे? नहीं नहीं, यहाँ भी लिख कुछ डालो। भी नहीं। ये ब्लू कलर का दिख रहा है, सर ये ब्लू वाला दिख रहा है दोस्तों। यस बोलोगे हाँ ये ब्लू वाला दिख रहा है। इस ब्लू वाले हाँ। को कहते हैं इंडोथेलियम। क्या कहते हैं? इंडोथेलियम। तुम लोग तो नाम सुनते ही होगे। इंडोथेलियम किसका होता है? ब्लड कैपिलरी का। लिख डालो भाई, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। तुमको पता है सर, उनका? अगर ममता ममता बायो में रहती ना, वो हम्म। बायो के डायग्राम देख के ही खुदकुशी कर लेती। हाँ ये भी बात है, वहां मैथ्स का फॉर्मूला देख के, यहाँ बाइयो का डायग्राम देख के। हाँ मृणाली मैथ्स। बेचारी अपना झेल रही है। गुजर और तो गुजर बसर कर रही है सर। और तो और देखो ना, आज तो हम फिजिक्स में इतना सारा फॉर्मूला लिख के भेज दिया ग्रुप में, बेचारी हार्ट डायग्नोज का है। सर, ये मैं कह रहा हूँ आपको, वो आपको दोष दे रही होगी। हाँ ये तो है, ये तो सही बोल। और कैवल्य बोल रहा है उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। भाई कौन से रफ्तार से पढ़ लिया बंदा है? आपको भी बोला सर। तुमको बोला ना। हाँ, मतलब बोल रहा था कि थोड़े ही चैप्टर्स रह गए केमिस्ट्री के, बाकी हो गया। तुम उससे आयनिक इक्विलिब्रियम का या KG का एक सवाल बस पूछ के देखना, बेहोश होके शायद वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना? हम्म। KTG का पूछ लेना। वैसे अगर कोई तेज बच्चा होता ना और वो ये बात बोलता, तो भी हम नहीं मानते, समझ रही हो? तो भी हम हाँ नहीं मानते, क्योंकि तुम देख रही हो ना कितना बड़ा बड़ा चैप्टर है, कैसे हम मान ले भाई? हाँ। वही तो। सर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का भी 11th का पूरे साल में नहीं होता सिलेबस। और वैसे भी मैं एक बात तुम लोगों को पहले ही बता चुका था मृणाली, कि तुम एक बार हमसे वो चैलेंज लगा लो कि सर 10 दिन में चैप्टर समाप्त करके दिखाइए, और मैं 10 दिन में समाप्त कर दूंगा। लेकिन फिर पढ़ाई वही होगा फिर, कि तुमसे एक भी सवाल नहीं हिलने वाला। अब समझ में आ रहा है? कोई आएगा, 2 सवाल पूछेगा, 10 हाथ मारेगा हाँ। और फिर चल देगा तुम्हारे सामने से। समझ आवाज में कर आया? ऐसा लेंगे फिर। 10 हाथ भी देगा ऊपर से, समझ रहे हो? 10 हाथ से हाँ, कम तो नहीं देगा। 10 नहीं 20 देगा।
20 भी दे सकते फिर हैं, हाँ 20 भी दे सकते घर वाले अलग ही देंगे फिर हैं, हाँ प्रसाद। समझ रहे हो। तो देखो अब एक चीज मैं तुम लोगों से बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अगर ब्लड यहां से, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये देखो इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड अगर फ्लो कर रहा है तो ये पास करेगा यहां से यूरिन, मतलब फिल्ट्रेशन, यहां से पास करके यहां आएगा कि नहीं आएगा, फिल्टर होकर यूरिया, अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। तो आएगा तुम आएगा। बोलोगे हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये कितने सारे मेम्ब्रेन को पास कर रहा है, तुम बोलोगे सर एक ये ब्लू वाले मेम्ब्रेन को पास करता हुआ मुझे दिख रहा है, दूसरा मुझे ये रेड वाला मेम्ब्रेन पास होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, अरे दिख रहा है ना। तो तुमको ये दोनों मेम्ब्रेन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ। अब एक चीज सुन लो, इनके बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक होता है ब्लड कैपिलरी का और एक होता है पोडोसाइट का अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ सकते हो, कुछ ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो दोनों को जोड़ के रखने में काम आता है। यानी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका होगा, इस ब्लड वेसल्स का यानी कैपिलरी का, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा इसका वाला, यानी यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर हो जाएगा एंडोथेलियम। बोलो समझ आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, हाँ सर। यस आया। तो आया सर। ये ब्लू वाले, ध्यान से सुनना ओमकार, ये ब्लू वाले और ये दो बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये लाल वाले, इनको पास करके यूरिया इधर आ जाता है। हाँ इसका कोई यूज नहीं है, देखो आउटर वाले का कोई रोल नहीं है, इन दोनों को पास करके ये अंदर आता है। तो इन लेयर को कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, अगर ये लिख चुके हो हाँ तो मुझे बताओ, अगर ये लिख चुके हो तो मुझे बताओ, फिर मैं ये इसे हो हटा दूं। गया। हो हो गया गया ना, पक्का। तो चलो हो गया। तो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, इसको लिखना पड़ेगा, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं दिया, आई डो नॉट नो, बट मैं तो लिखवाऊंगा। सर याद रखना फिल्ट्रेशन सर मेम्ब्रेन में बाहर का कोई योगदान नहीं है, बाहर वाले का कोई, बाहर वाले लेयर का कोई योगदान नहीं है। इसके ये नीचे ही कलर लिखे कैसा ना। देखने में लगता है मृणाली, क्या बोल रही हो, बहुत गंदा। है। ये कलर कैसा देखने में लग रहा है, ओमकार की तरह गंदा। बहुत गंदा। अच्छा ठीक है सुनो, तो मैं बोल रहा हूँ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कितने लेयर होते हैं ये पूछेगा, तुम बोलना 3 लेयर। तुम क्या बोलोगे, 3 ठीक। लेयर। सबसे पहले कौन सा लेयर होता है दोस्त, हम्म, सबसे पहले ब्लड की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ब्लड के तरफ से अगर अंदर आते हो बता तो दो। सबसे पहले आएगा एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसका लेयर है, ब्लड कैपिलरी का, किसका लेयर है भाई, ब्लड कैपिलरी का, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी लिखना पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ेगा। दूसरा दूसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसका, अभी मैंने बताया किसका, दोनों का, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ लेयर। बोथ लेयर यानी एक इसका वाला और एक अभी जो मैं लिखूंगा उसका वाला, दोनों के बीच का, ठीक है। तीसरा कौन सा लेयर होता है मृणाली, तीसरा होता है विसरल लेयर, जिसे पोडोसाइट भी कहते हैं, विसरल लेयर विथ पोडोसाइट, विसरल लेयर विथ, बताओ कोई दिक्कत, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब गर्दा उड़ा देंगे, उड़ा दोगे ना भाई गर्दा, या खुद का ही गर्दा उड़वा लोगे, बताओ कोई दिक्कत, नहीं सर। नो दिक्कत। आइए 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 ध्यान से, सर हाँ सर बोलो। फर्स्ट वाला आप एक बार पढ़ के बताओ। पहला है एंडोथेलियम, ENDOTHELIUM, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड नहीं, कैपिलरी, ब्लड के बाद क्या है वो? कैपिलरी CAPILLARY, ब्लड कैपिलरी। स्टाइल भी नहीं समझता है यार ये तो, हाँ ठीक है मृणाली नहीं, कोई आपकी दिक्कत, बहुत गंदी स्टाइल रहती है। हाँ ये तो मानना पड़ेगा दोस्त, ये तो मानना पड़ेगा। अब अगर ये समझ में आ गया तो मैं कुछ और भी तो समझाना चाहूंगा ना मृणाली, सर क्या रुको कहते ना, हो, क्या हुआ, रुको ना।
लिखो लिखना रह जल्दी। गया। ओमकार, दूसरा तुमको तो पॉइंट ऑफलाइन में चल रहा ज्यादा है। मजा आता था या ऑनलाइन में? ओमकार दोनों कुछ में भी पूछा, सर। ओमकार अच्छा, कुछ उसको पूछा जा रहा है तुमसे। देखो ना, कुछ पूछ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहा। सर मैं बाहर गया था, बाहर फेंक पगला दिया जुग ने। रुको। तुम तुमको ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता था या ऑनलाइन में? दोनों में, मैं दोनों में मस्ती करता हूँ। और पढ़ाई में क्या लग रहा था, ऑफलाइन सही था पढ़ाई के लिए या ऑनलाइन ही ठीक है अभी अभी के हिसाब से? दोनों, दोनों। हाँ, इसके लिए तो मृणाली कोई टेंशन ही नहीं था, पहले भी नहीं पढ़ता था, अब भी नहीं पढ़ता था। यार कुछ भी। विसरल लेयर है, विसरल लेयर, विसरल लेयर विथ पोडोसाइट। अच्छा, ये सर विथ है, इसका मतलब विथ होता है WITH, विथ, विथ पोडोसाइट। देखो क्या नाम है मैं इसका, भी भूल गया मधुरिमा। था सर। मधुरिमा सी के ऊपर अगर ऐसे डंडा डालती हो तो इसका मतलब होता है विथ। सी के नीचे अगर ऐसे डंडा रखते हैं तो इसका मतलब होता हो है गया सर। विदाउट। ये सब डॉक्टर्स लिखते हैं ना। चलो ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत? हम एनीबडी हैविंग डॉक्टर एनी अभी नहीं प्रॉब्लम? बने सर। नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें तो दिखा रहा, इसमें तो दिखा रहा है। देखो दोस्तों, हमारे पास दो सर तरह के आप ये नेफ्रॉन मत दिखा रहे हैं। कहो। ध्यान से सुनो, इस फोटो को, इसी फोटो की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनने की कृपा हाँ। करोगे दोस्तों? बोलोगे हाँ सर? यस। ध्यान से मैं सुनने की कोशिश करूंगा, करोगे ना? करो, कोशिश हाँ करो। ठीक है, ध्यान से सुनो दोस्तों। मैं ये बोल रहा हूं कि ये लाइनिंग देखो, कहाँ गया लाइनिंग? यही लाइन है ना शायद, यही लाइन है, ये वाला लाइन। इस लाइन के नीचे मेडुला है, इस लाइन के नीचे क्या है? मेडुला। ये मेडुलरी पिरामिड है ऐसे करके। तुम बोलोगे ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है? मेडुलरी पिरामिड। इस मेडुला के ऊपर वाला रीजन क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी, रेनल कॉर्टेक्स। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, एक ऐसा नेफ्रॉन देखो जिसका बस थोड़ा सा हिस्सा मेडुला में आया, देखो यहाँ। देखो बहुत ही कम आया है ना हिस्सा, तुम बोलोगे हाँ। और इसका देखो कितना सारा हिस्सा मेडुला में आ गया यहाँ पे, तुम बोलोगे हाँ। अब इस अभी मैं टाइप नहीं बता रहा हूं, ठीक है, कि नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जेक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन या जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इस नेफ्रॉन के जो टिब्यूल्स हैं, इसके बगल में जो डार्क डार्क सा लाइन जो गुजर रहा है ना, ये एक्चुअली होते हैं ब्लड कैपिलरी। क्या होते हैं दोस्त? ब्लड कैपिलरी। क्यों दौड़ते हैं अभी मैं नहीं बताऊंगा, बट ये दौड़ते रहते हैं ठीक इसके पैरेलल, इसके बगल में। ठीक है, जैसे रेलवे के पटरी के बगल में बिजली का तार या बिजली का खंभा नहीं दौड़ता है, वैसे ही ये बगल में दौड़ रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं दोस्त? वासा रेक्टा। ध्यान से सुनो, मैं जो अभी बता रहा हूं फिर से सुनना। अगर अगर ये ब्लड कैपिलरी मेडुलरी पिरामिड के अंदर है, देखो मेडुला में, किस में है? मेडुला में है, तो इसको हम लोग कहेंगे वासा रेक्टा। अगर यही ब्लड कैपिलरी कॉर्टेक्स में होगा तो इसको क्या बोलेंगे? पेरीटिब्यूलरी कैपिलरी या पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। क्या बोलेंगे? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। तुम बोलोगे सर ये भी तो पेरीटिब्यूलर ही है ना? हाँ, ये भी पेरीटिब्यूलर कैपिलरी ही है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम डाला गया, वासा रेक्टा। क्या नाम डाला गया? वासा रेक्टा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। देखो इधर दोस्तों, तो इस फोटो सर को अगर मैं 7 दिखाना मिनट रह चाहूं गए। तो क्या मैं इस फोटो को ओमकार ऐसे नहीं दिखा सकता क्या? अगर मान लो ये हमारा मेड्यूला है, ये हमारा मेड्यूला है, इसके नीचे देखो ये हो गया मान लो मेड्यूला, तुम बोलोगे जी सर। और ये हो गया कॉर्टेक्स, तुम बोलोगे जी श्रीमान। तो ये जो ब्लड वेसल्स बाहर में दौड़ रहा है, ये ब्लैक कलर का, इसको मैं क्या बोलूंगा? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। क्या मैं बोलूंगा? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। तुम बोलोगे सर यही कैपिलरी तो नीचे गया है ना ऐसे ऐसे घूमते हुए। हाँ,
यही कैपिलरी नीचे गया, लेकिन मैं इस कैपिलरी को अब बोलूंगा मेडुला के अंदर वासा रेक्टा। क्या बोलूंगा मैं? वासा रेक्टा। वाह सॉरी। कितने लोगों को समझ आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? है मामला वही चीज, है वही चीज, बस नाम अलग डाले हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं जैसे ही वासा रेक्टा बोलूंगा तुम समझ जाओगे, अच्छा मेडुला के आप कैपिलरी का बात कर रहा हूँ। मैं जैसे ही पेरिटिब्युलरी कैपिलरी बोलूंगा अपने आप तुम समझ जाओगे कॉर्टेक्स का बात। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि देखो ना ब्लड कैपिलरी इन कॉर्टेक्स, इतना लंबा नहीं बोलना पड़ेगा। सीधा नाम बोले समझ गए, सीधा नाम बोले समझ गए। अरे हाँ या ना, आया कि नहीं आया? हाँ इस फोटो का आपको डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है और इसको ड्रॉ करना है। इसको क्या करना है? ड्रॉ। जैसे है वैसे ही अभी ले लो स्क्रीनशॉट, ऐसे ज्यों का त्यों बना डालना। ठीक है, सर और ये एक चीज सब इसमें कचरा करना है। ऐसे ही बनाना है। और इसमें जो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये लूप ऑफ हेनले यहाँ पे नैरो हो गया है, ये नैरो थोड़ा सा दिखाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा डायग्राम। मैंने एक स्कूल में नंबर काटा था इसीलिए, जब मैं पढ़ाता था छत्तीसगढ़ वाले को। ठीक है, तो सारे बच्चों क्या ने सर, एकदम मस्त बेचारे का बनाया, नंबर काट पूरा दिया नेफ्रॉन का आपने। डायग्राम बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया था। लेकिन क्या किया, ये जो विड्थ है ना, चौड़ाई, वो सब ऐसे ही बराबर दे दिया, बस रगड़ दिया उनको। समझ में आया? तो इसका ध्यान देना है थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, इसको बना के हम मुझे फोटो खींच के भेज देना कैसा बना है, और उसमें वासा रेक्टा का जिक्र करना, पेरिटिब्युलर कैपिलरी, पीसीटी, डीसीटी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, एफरेंट एफरेंट, सब बताना। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं? सर ठीक है, तो ये फिर मिलते हैं हम डायग्राम लोग बहुत नेक्स्ट क्लास दिमाग में। का कचरा तब तक के लिए करेगी बाय आप। बाय।